हेलो एवरीवन, दिशा लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि है प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या फिर नहीं है। इसको लेकर दो जजमेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इन री बेरुवारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंड, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे जजमेंट में, जो कि था केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973, इसमें मेंशन किया प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंड, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। इसलिए प्रस्तावना में 42 अमेंडमेंट अर्थात 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए। अब प्रियम्बल में टॉपिक कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं LLB फर्स्ट ईयर में, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप LLM के स्टूडेंट हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी प्रियम्बल का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू में प्रियम्बल को पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए प्रियम्बल के बारे में जानते हैं। जब भी आपसे किसी एग्जाम में इसके संबंध में प्रश्न किया जाता है तो सबसे पहले आप कुछ कोटेशन से इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे प्रियम्बल जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, अर्थात प्रियम्बल इज ए की, एक चाबी है जिसके द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसके बारे में जान सकते हैं। प्रियम्बल के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान को जानने का मानचित्र है, अर्थात इट इज ए मैप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें मेंशन की गई है उन सब का जिक्र ब्रीफ में, संक्षिप्त में जो है प्रियम्बल में बताया गया है। सबसे पहले प्रियम्बल में है क्या। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है हम भारत के लोग। ये वर्ड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो पूरे भारत के लोगों को समर्पित किया गया है। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल पर्सन है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात ये देश जो है वो हमसे चलता है। यहाँ की गवर्नमेंट किससे चलती है? हमसे चलती है, हम गवर्नमेंट को बनाते हैं। इसलिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग। तो प्रियम्बल के शुरुआती शब्द जो है ये इंडिकेट करते हैं कि सबसे पावरफुल पर्सन जो है वो कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में से व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज सभी दृढ़ संकल्प होकर भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मकृत और अंगीकृत करते हैं। ये जो भी वर्ड्स मैंने बोले हैं ये सभी प्रियम्बल में मेंशन है। आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरी प्रियम्बल बाय हार्ट अर्थात बिल्कुल इस तरह से याद होनी चाहिए कि आपसे कोई नींद में भी पूछे कि प्रियम्बल क्या है तो आप जवाब दे सके। इसलिए प्रियम्बल को आपको याद करना है। अब इसमें जो भी शब्दों का वर्णन किया गया है, जो भी शब्दों को यहाँ मेंशन किया गया है, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे जिक्र हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत जो है किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य अर्थात इंटरनल मैटर में या एक्सटर्नल मैटर में किसी भी फॉरेन कंट्री के सबऑर्डिनेट नहीं है, अर्थात इंडिया अपने फैसले खुद लेता है, वो किसी और कंट्री से अपने मैटर्स पर पूछता नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमने आर्टिकल 370 को में चेंज किया, हटाया, तो हमने किसी से पूछा? हमने नहीं पूछा, क्योंकि हमारा कंट्री कैसा है? एक सोवरेन कंट्री है, क्योंकि हम किसी के अधीन नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। इसलिए प्रियम्बल में साफ साफ मेंशन है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का जनता के लिए शासन, अर्थात इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कौन बनाता है? जनता। अर्थात अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, हम लोगों ने वोट कास्ट किया है,
अब हम जिसे अपना नेता चुनेंगे, जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, वही दल की जो सरकार है वो देश को चलाएगी। अर्थात हमने अपना नेता खुद चुना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, इसलिए इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, वो है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत। अर्थात अब ना तो राजा है ना ही प्रजा है, अब यहाँ पर किसी का शासन नहीं है। इसके अलावा प्रियम्बल में एक वर्ड और यूज हुआ है, वो है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब होता है भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत का राजधर्म नहीं होगा। भारत में सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान आस्था का जो भाव है, ये भारत में देखा गया है। इसको लेकर के हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक ये मेंशन किया गया है, हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की हमें पूरी स्वतंत्रता है। ये भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा प्रियम्बल में कुछ और चीजों को मेंशन किया गया है। सबसे पहले वो डेट जिस दिन संविधान बनके तैयार हो गया था, वो था 26 नवंबर 1949। अर्थात 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसलिए प्रियम्बल में ये जो डेट मेंशन हुई है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रियम्बल में ये बताया गया है कि हमारा न्याय कैसा होगा। तो यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जो जिसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 में भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा ये मेंशन किया गया है यहाँ पे इक्वेलिटी कैसी होगी, समानता कैसी होगी। तो यहाँ पे पद और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी, इसे भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बंधुता, अखंडता, इसका भी जिक्र किया गया है। प्रियम्बल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग। प्रियम्बल में हमने जो भी चीजें डिस्कस की, अब आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कुछ कोटेशंस। अगर आपको प्रश्न शुरू करना है तो मैंने जैसे आपको बताया था, प्रियम्बल जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ऐसे कुछ कोटेशंस अगर आपके पास हैं तो आप पहले उनसे शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रियम्बल को पूरे को लिखना है। जो प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट पेज पे मेंशन की गई है, उसे लिखना है, पूरी प्रियम्बल को। उसके बाद प्रियम्बल में जो जो शब्द मेंशन किए गए हैं, जैसे कि सोवेरेनिटी, या फिर हमारा कंट्री जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये शब्द जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, उन सब शब्दों को आपको लिखना है और उन साथ साथ में उनको एक्सप्लेन भी करना है, आपको उनको स्पष्ट भी करना है। इसके बाद थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि प्रियम्बल की जो लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे इंद्री बेरूवारी प्लस केशव भारती, जो भी जजमेंट आपके पास है आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको 42 अमेंडमेंट अर्थात 42वें संविधान संशोधन में प्रियम्बल में क्या क्या ऐड किया, इसे मेंशन करेंगे और लास्ट में आप एक कंक्लूजन लिखेंगे। अगर आप किसी प्रश्न को इस तरह से लिखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार के मोर वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है, या कौन सा क्वेश्चन जो है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ये मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार के मोर अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।